प्यारे साथियों नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है अपने YouTube चैनल BSc संग्रह में। चलिए, आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए साथियों, तो टारगेट 19+ बैच आ चुका है। आप सभी को 450 नंबर से ऊपर भी ले आ सकता है और यह ऑब्जेक्टिव सीरीज और सब्जेक्टिव सीरीज कर लेते हैं तो आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी बोर्ड एग्जाम में। चलिए, क्लास 10 के लिए क्लास 10 फाइनल परीक्षा 2026 में आज हम लेके आ रहे हैं मात्र 50 क्वेश्चन जो आप सभी को बोर्ड एग्जाम में लग जाएगा। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आप सभी को बोर्ड एग्जाम में लले, ठीक है। तो ये ज़्यादा 100 को क्वेश्चन आता है तो हम 50-50 का सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। तो आप सभी को उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026, मतलब आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चन देख के जाइएगा, ठीक है। हिंदी का क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए, मातृभाषा हिंदी का आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है। चलिए बताइए, निबंध विद्या है, कहानी है, ललित निबंध है, भाषण है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ललित निबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। भाई ने, पिता ने, बेटी ने, पत्नी ने। चलिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका बेटी ने पूछा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहादुर पर चोली का आरोप किसने लगाया। लेखक ने, निर्मला ने, किशोर ने, ठीक है, और निर्मला के रिश्तेदार ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्मला के रिश्तेदार ने बहादुर पे चोली का आरोप लगाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है 4, अमरकांत का जन्म कब हुआ था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था। चलिए, 1925 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5 नंबर। आइए, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, गुणाकर मूले। नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूले है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आप जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए आपका कितना सही हुआ है। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है। मतलब पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है। रामविलास शर्मा, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, 8वां का कमेंट कीजिए तो 8वां का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, बुढ़ापा शब्द में व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है। देखिए,
बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंधित है, संबंध है? ठीक है, तो 9 का है, 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। आइए, लेखक के लिस्टदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? मतलब लेखक के लिस्टदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? पैसा चुराने का, गहने चुराने का, मोती चुराने का और अंगूठी चुराने का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पैसा चुराने का आरोप लगाया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 नंबर। चलिए आइए, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है बताइए? तो नलिनी विलोचन शर्मा है, विलन डंगवाल है, अशोक वाजपेयी है, लेनिन मारिया लिल्के है। चलिए 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, लेनिन मारिया लिल्के हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? लेनिन मारिया लिल्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है? राजपुत्र है, वनावश्य है, पवन पुत्र है, चौराहा है। चलिए बताइए तो राजपुत्र नहीं है, राजपुत्र ना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, अव्ययी भाव समास के पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास के पद प्रधान होता है, पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, दोनों होता है, सभी होता है। चलिए इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी, पूर्व पद प्रधान होगा इसका। ठीक है, इसका क्या होगा? पूर्व पद प्रधान होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरनाम का भेद, स्वरनाम के कितने भेद? स्वरनाम का भेद संबंधवाच, द्रव्यवाच, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। चलिए 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, तीन बेटी की मां कौन थी? ऑप्शन नंबर, 3 बेटी की मां कौन थी? सीता। ठीक है, सीता 3 बेटी की मां थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? वह सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ क्या है बताइए तो? हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता, मछली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या है इसमें बताइए? दशासन है, प्रेमा सागर है, दिन रात है, प्रतिदिन है। चलिए 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दिन रात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, तेल हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आ गया है अपने डेस्क बस पे, सपाद की कृति कौन है? दोहा कोश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए सपाद की कृति क्या है? दोहा कोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर,
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कविता नहीं है, कविता इसमें से कौन नहीं है? एक बेच की हत्या, नौबत खाने में इबादत, लौट के आऊंगा, फिर हमारी नींद। 23 का आंसर दीजिए, 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नौबत खाने में इबादत। यह कविता नहीं है। बहादुर, बहादुर शीर्षक पाठ कहानी के लेखक है। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है बताइए? तो अमरकांत है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी है, अशोक वाजपेयी है, रामविलास शर्मा है। चलिए आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, अमरकांत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र से कौन प्रबंध है? इसमें कौन सा प्रबंध है बताइए? तो विशेषण प्रबंध है, संज्ञा प्रबंध है, क्रिया प्रबंध है और क्रिया विशेषण प्रबंध है। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। तो आप सभी लोग 25 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संज्ञा प्रबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है आपको। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है? समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है बताइए? तो आप सभी लोग मरीच, रमणीय, संग, जातरूप। चलिए तो आप सभी कमेंट कीजिए। तो 26 का क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर सी संग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस प्रथा को आर्थिक पहलू माना गया है? जाति प्रथा को आर्थिक पहलू माना गया है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ गद्य में कौन सी विद्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ गद्य में कौन सी विद्या है? कहानी है, निबंध है, भाषण है, ललित निबंध है। अब चलिए आंसर दीजिए। तो 29 का क्या होगा? 29 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका निबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? दूध है, सभा है, ताजमहल है, गरीब है। तो ऑप्शन नंबर भाववाचक संज्ञा होगा आपको गरीबी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध कौन सी संज्ञा है? दूध कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा है। 32 नंबर क्वेश्चन है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 1 होते, 2 होते, 3 होते, 4 होते। चलिए ऑप्शन नंबर जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 होते हैं। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? माने मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति परंपरा का मूल्यांकन। चलिए ऑप्शन नंबर जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा 33 का। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 33 का सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा क्योंकि आप सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए क्योंकि इधर ही से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और जो 50 क्वेश्चन अभी ले आए थे तो 50 क्वेश्चन में आपको जितना सही है उसका कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में 50 क्वेश्चन फिर लेके आएंगे। ऐसे करवा के आप सभी बोर्ड एग्जाम में इतना मजबूत कर देंगे कि आप सभी लोग क्वेश्चन देखते ही
आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट रैंक कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? सिख धर्म का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी का मिश्रण की तरह होना चाहिए। चलो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं करते, क्या होगा? यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके बीच। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? मोटर को खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता था? खोखा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समूहवाचक संज्ञा कौन है? समूहवाचक गुलाब है, पौधा है, अंगूर है और चावल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइप करने वाले महोदय से थोड़ा गलती हो गई है, इसको सी बना लीजिएगा, ठीक है। सी होगा, ये होगा आपको बी, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 क्वेश्चन। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? चलिए हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? चलिए 40 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने करवाया जर्मन भाषा में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके हाथ में आ चुका है। राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहा शब्द है, क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण 3 किलो, 4, अधिक और अच्छा। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? चलिए अमरकांत जी है, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं और नलिन विलोचन शर्मा जी हैं और यतीन्द्र मिश्रा है। चलिए ऑप्शन नंबर जल्दी कमेंट कीजिए। 44 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, नलिन विलोचन शर्मा जी हैं आपको विष के दांत के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के बीच आ चुका है। झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले जीतते हैं। मतलब झोपड़ी वाले और महल के बीच में अगर लड़ाई करवा दिया जाएगा तो कौन जीतेगा? महल वाला जीतेगा, झोपड़ी वाला नहीं जीतेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? बताइए तो। 46 का आंसर बताइए।
सचिदानंद हिलानंद वात्साय गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बहुत बड़का नाम है। ठीक बा, तो एकरा के याद करे में हम एक शॉर्ट ट्रिक दे देम। SHVA, सचिदानंद हिलानंद वात्साय गए। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत कमेंट आ रहा है कि सर हमको क्या करें, लेखक कैसे याद करें, लेखक का नाम कैसे याद करें। ठीक है, तो उसका भी शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अगले क्लास फिर आएगा एक ऑब्जेक्टिव सीरीज का जो हिंदी का 50 क्वेश्चन है, उसको करवाने के बाद हम लेके आएंगे फिर से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, इसका हम आंसर बता दिए ना। 47 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। तो बताइए किस संकलन से ली गई है। 47 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, इन दिनों से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, कवि विलन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। कवि विरल डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, बताइए। तो 48 का क्या होगा, 48 का डी, संघर्ष जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण। चलिए डी होगा, संघर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। चलिए 49 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अनामिका का है। ठीक है, चलिए ये सिलेबस आप सभी का समाप्त हो चुका है। ठीक है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था। 1896 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। चलिए ऑप्शन नंबर साइड कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1899 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि लेके आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास में इससे भी बढ़िया वाला कंटेंट के साथ। ठीक है, 50 क्वेश्चन इस क्लास में रहा, अगले क्लास में फिर 50 क्वेश्चन, और इसी में से हम क्या करें, क्वेश्चन लग जाएगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पूरा करवा देंगे। अभी आप सभी को पूरा जनवरी तक टाइम है, पूरा प्रीवियस ईयर करवा देंगे, एक भी नहीं छूटेगा। आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आइएगा, इतना गारंटी देते हैं आशुतोष सर BSEB वाले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।